आज यूपी के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का बजट पेश हुआ, जिसमें शिक्षा के बारे में जो मैंने देखा, मुझे देख के ऐसा लगा कि वाकई में ये सरकार जो है शिक्षा के लिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना चाहती है, किसी भी तरीके से लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहती है। मुझे इस तरीके के बजट में ऐसा महसूस हुआ कि लोगों को अशिक्षित रखो, अनपढ़ रखो, ताकि वो उनका वोट बैंक बना रहे और बेवकूफ़ बनाते रहें वो दुनिया में इस तरीके की जनता को। यूपी के विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बजट पेश किया, जिसमें आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए की जो लागत हर साल मतलब बजट शिक्षा में लगाई जाती थी यूपी में, उसको काट कर योगी सरकार ने सिर्फ 500 करोड़ कर दिया है। 9,000 से घटाकर एक ही बार 500 करोड़ कर दिया है। लैपटॉप की जो फ्री सुविधा थी, वो जो सरकार थी पिछले अखिलेश सरकार, उसकी वो स्कीम थी, इसलिए उसको हटा देना मैं समझ सकता हूँ। लेकिन शिक्षा में इतनी बड़ी कटौती करने का क्या मतलब था? मतलब साफ है कि लोगों को अनपढ़ रखना है, बेवकूफ़ रखना है। आपको पता होना चाहिए 2014 से 2013 से 14-15 के जो सेशन में कांग्रेस सरकार ने जो शिक्षा में बजट लाया था, वो पूरे हिंदुस्तान के जो बजट का 4.3% था, और वो घटते 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 अभी तक 2017 में ये 3.3 पर आ गया। यानी कि आप समझ सकते हैं, या फिर ये आप कह सकते हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री और सीएम शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं समझते हों, चाय बेचकर और गाय का गोबर थाप कर, पेशाब पीकर जो लोग सीएम और पीएम बन जाते हैं, वो लोग कभी भी शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी परेशानी है, वो है पॉपुलेशन। बिल्कुल है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। और दूसरा है दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग। चलिए मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ। हिंदुस्तान के बाहर की जो दुनिया है, जो पहली नंबर पे है, वो चाइना। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की नंबर 1 पर है। उसने अपने पॉपुलेशन को रोकने के लिए आज से 30 साल पहले एक विधेयक पास किया, जिसमें ये था कि वन चाइल्ड पॉलिसी असलियत में चाइना के लिए एक बहुत बड़ा फेल्योर साबित हुआ, क्योंकि इसकी वजह से दो चीज़ें हुई। चाइना में फीमेल फेटिसाइड इतना बढ़ गया कि लोग चूँकि वैसे ही हैं जैसे हिंदुस्तानी हैं, चाइना के लोग भी ट्रेडिशनली बायस्ड हैं, जेंडर बायस्ड हैं, यानी कि उन्हें भी लड़के चाहिए। उन लोगों ने क्या किया कि जब एक ही बच्चे को आप पैदा कर सकते हैं, तो उन लोगों ने लड़कियों को मारना शुरू किया। और एक वक्त ऐसा आया 2014 के सेंसस के हिसाब से चाइना के पास हर 122 मर्द पर 100 औरतें थीं। आप समझ लीजिए दुनिया का सबसे वर्स्ट सेक्स रेशियो था ये। तो उसके बाद से 2015 में, शायद ये कोई जानता होगा पूरी दुनिया में, लोग सब जानते हैं कि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, लेकिन शायद ही ये कोई जानता होगा चाइना ने 2015 में इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, दुनिया में पॉपुलेशन की वजह से नो डाउट बहुत तरह की बीमारियां हैं, जैसे पॉवर्टी बढ़ती है, बिल्कुल इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, ज़मीन ख़त्म होती है खेती वाली, पोल्यूशन बढ़ता है। दूसरा सबसे बात क्या है इम्पॉर्टेंट, लोगों में कन्फ्लिक्ट बढ़ती है। कन्फ्लिक्ट किस तरीके का, रिलीजियस या फिर इकोनॉमिकल। तो ये सारी चीज़ों का असर पड़ता है। अब मैं ये बात कहना इसलिए चाह रहा था क्योंकि हमारे देश में या चाइना में, दुनिया में ये देखा गया है एक ट्रेंड कि जिस देश में या जिस राज्य में लिटरेसी रेट ज़्यादा रहा है, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत कम रहा है। फर्टिलिटी रेट इन द सेंस उसको कहते हैं कि किसी एक राज्य का या किसी देश का कि एवरेज महिला एक अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती हैं। नॉर्मली हिंदुस्तान में 2 माना जाता है फर्टिलिटी रेट। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो मृत्यु दर होती है, यानी कि जो मौतें होती हैं और फिर बच्चे पैदा होने का जो रेट होता है, वो लगभग समानांतर चलता है, जिससे कि पॉपुलेशन कम बढ़ता है। तो इस चीज़ को बढ़ावा वहाँ मैंने देखा है, मतलब जो स्टैटिस्टिक बताता है। जैसे हिंदुस्तान के 2-3 राज्य हैं, जैसे केरला हुआ, त्रिवेंद्रम हुआ, तमिलनाडु हुआ या दिल्ली हुआ। यहाँ पर लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ी है, तो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट ये बताती है कि वहाँ पर सेक्स रेशियो जो है वो बराबर रहा है, प्लस जो वहाँ की फर्टिलिटी रेट रही है वो कम रही, यानी कि पॉपुलेशन हमेशा एक रेशियो में बढ़िया रहा है। यानी कि एकमात्र आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में शिक्षा एक ऐसी ऑप्शन है, एक ऐसा एकमात्र ऑप्शन है जिससे हम लोग पॉपुलेशन जैसे बढ़ते हुए ओवर पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान जो दुनिया का जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, उस देश में अगर एक सीएम या पीएम, हिंदुस्तान की आप देख लो ना, ये क्या बदकिस्मती है कि इतने बड़े बजट बनता है जिसमें सिर्फ 3.2 या 3.3% ही बजट में हिस्सा है शिक्षा का। ये है देश का, मैं बात कर रहा हूँ अब राज्य की।
राज्य के सीएम तो इस बात की ज़रूरत भी नहीं समझते हैं कि इसे मतलब 1.2 या 3.1 तक भी पहुंचाया जाए। ये बड़े शर्मनाक है कि अगर कोई देश का पीएम या सीएम शिक्षा के ऊपर अगर हम लोग किसी भी तरीके का निवेश नहीं करेंगे तो आने वाले कल में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी समस्याएं हैं ओवर पॉपुलेशन से या अशिक्षा की वजह से जो दंगा फसाद लोग धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। लेकिन आप देख लो, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ना मीडिया बात कर रही है, ना ही देश के वो सजग लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि 9,000 करोड़ से घटकर एक ही बार 500 करोड़ पे आ गया। बहुत बड़ी बात है ये। साफ पता चल रहा है कि हमारी जो राज्य सरकार है, यूपी की राज्य सरकार है, वो शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है। दे डोंट वांट पीपल टू बी लिटरेट। वो चाहते हैं अपनी तरह बनाना, वो चाहते हैं, वो दिखा रहे हैं ना कि जब आप चाय बेचकर या गोबर खा पी कर अगर आप सीएम और पीएम बन सकते हैं तो किसी आम जनता को बनाने की क्या ज़रूरत है लिटरेट? क्यों हम पैसा को बर्बाद करें किसी के ऊपर पढ़ा लिखा कर? क्या फ़ायदा हो जाएगा हिंदुस्तान का? इस बारे में सोचिए आप लोग। और जितनी भी मैंने बातें कही हैं आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। इट्स 100% फैक्ट कि जिस जगह पे दुनिया में एडुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ी है, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट घटा है और वहाँ पे पॉपुलेशन एक कभी भी समस्या नहीं रही है। लेकिन हिंदुस्तान में ओवर पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या आने वाले कल के लिए होने वाली है। और उसका एकमात्र जो आप सॉल्यूशन कह सकते हैं वो है एडुकेशन। और इस एडुकेशन सिस्टम को योगी सरकार ख़त्म करना चाह रही है यूपी में। बहुत शर्म की बात है 9,000 करोड़ से घटा के सिर्फ 500 करोड़ पे। अगर आपको ये लगता है कि इतना भी पैसा बहुत है तो आने वाले कल में आप अपने बच्चों को ज़रा पढ़ाइएगा प्राइवेट स्कूल में, तब मैं देखना चाहूँगा कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं अपने बच्चों के पढ़ाई पे, भविष्य पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।